नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जमनीपुर में नहर किनारे हरे आम के 18 से 24 पेड़ों को काट डाला। देखता रहा ऑक्सीजन का लंगर और संबंधित विभाग लकड़ी गायब। उद्यान विभाग और वन विभाग पर सवाल। तहसील विकास नगर के ग्राम पंचायत जमनीपुर। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जमनीपुर रोड पर नहर के किनारे स्थित 18 से 24 हरे भरे आम के बड़े पेड़ों को उद्यान विभाग की अनुमति के बिना काटा गया। यह पेड़ फलदार थे, लेकिन कटाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी बिना किसी आधिकारिक निकासी प्रक्रिया के कैसे गायब हो गई। ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि कटाई के बाद लकड़ी को रातों रात ठेकेदारों या माफिया द्वारा ले जाया गया, जबकि वन विभाग और उद्यान विभाग की जिम्मेदारी थी कि लकड़ी की सुरक्षा। इतने बड़े पेड़ों की मोटी मोटी लकड़ियां बिना ट्रैक्टरों या मजदूरों के निशान के कैसे गायब हो गई? क्या इसमें किसी विभाग के कर्मचारी की मिली भगत तो नहीं? उत्तराखंड प्रदेश में आम के पेड़ों की कटाई सख्त नियमों के अधीन है। उद्यान विभाग फलहीन पेड़ों की कटाई की कोई अनुमति नहीं देता, लेकिन हरे भरे पेड़ों को काटना अवैध माना गया है। हाल ही में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जहां कटाई के बाद लकड़ी गायब होने के मामले दर्ज हुए। स्थानीय लोग पर्यावरण से हो रहे नुकसान से चिंतित है। एक और सरकार पौधरोपण अभियान चला रही, दूसरी ओर ऐसे मामले विभागीय लापरवाही उजागर कर रहे। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जाड़े जा रहे हैं, अभी तक विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं, क्या कारण है सर? विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी भी 15 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जहां भी सूचना मिलती है तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जमनीपुर में 18 पेड़ कटे, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इस पे स्थल पे जाके निरीक्षण किया गया था। वहां पर 18 पेड़ों की पुष्टि हुई है कि 18 आम वृक्षों का पातन हुआ है। उसके लिए तहसीलदार महोदय को लिख दिया गया है कि पटवारी द्वारा किसके नाम, भूस्वामी का नाम किसके नाम से है जमीन। सर, जैसे कि लगातार जो है कार्रवाई, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही है, इसके बावजूद लगातार पेड़ कट रहे हैं, आज को क्या मानते हैं आप इसको? जहां भी सूचना मिलती है हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ। अभी तक भी हमने जहां भी मिली है अभी तक तुरंत कार्रवाई की है। पटवारी महोदय को अब तो संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है स्थल पे जाकर ना। पहले क्या था कि वो अपने स्तर से रिपोर्ट बना देते, अब क्या संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है कि जिससे क्या अभी हमने एक पीछे मुकदमा दर्ज कराया था पुल नंबर 1-2 के पास का, तो उसमें 7 महिलाएं थी। उन 7 के ऊपर पटवारी महोदय ने रिपोर्ट दी, उसके बिहाफ पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर जांच में गए तो पता चला कि उनके नाम तो जमीन ही नहीं है, उनका बगीचा दूसरा है, वहाँ तो पेड़ खड़े हुए हैं, उसके मालिक क्या कोई और है। तो फिर ऐसे दोबारा गलती भविष्य में ना हो तो संयुक्त निरीक्षण करके तब रिपोर्ट दी जा रही है। जबकि विभाग द्वारा जो परमिशन दिया जाता है उसमें एक संख्या जो है उस पर निर्धारित की जाती है, उसके बावजूद सारे बाग के बाग उजाड़े जा रहे हैं, ये नहीं रुक रहे हैं। आप इसको क्या मान रहे हैं? विभाग द्वारा इस साल तो किसी को परमिशन नहीं दी गई है बगीचे को ना। कोई जेन्युइन है, किसके घर पे खड़ा है या सूखा है, उसकी तो दी गई है परमिशन। इसके अलावा किसी के बगीचे की परमिशन नहीं दी गई इस साल। ये जानना चाहेंगे कि अभी जमनीपुर में आम के लगभग 24 से 25 पेड़ कट गए, वहाँ से तमाम लकड़ी की जो थी सर उठ भी गई सर उसमें, जबकि आपके माध्यम से निकासी की जाती है, तो ऐसे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? इस पर मेरे संज्ञान में ये बात है, इस पे जांच चल रही है और जांच में हम पता लगा रहे हैं कि वो किस ठेकेदार के माध्यम से ये लकड़ियाँ गई हैं। तो जैसे ही उसका पता लग जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। और साथ में मैं जो है आपके माध्यम से ये अवगत भी कराना चाहता हूँ कि उद्यान विभाग से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी ठेकेदार हैं इन सबको ब्लैक लिस्ट करने की आवश्यकता है। और अगर ये भविष्य में किसी भी तरह की जो है ये अवैध पातन में पाए जाते हैं, उद्यान में है चाहे वो निजी क्षेत्र में है, तो इनको जो है हम ब्लैक लिस्ट करने की जो है कार्रवाई करेंगे। और साथ ही इसका जो आप जिस प्रकरण बता रहे हैं इस पर मैंने जांच दी हुई है। जैसे मेरे पास जांच आती है, इनके नाम खुलते हैं तो मैं इन पर कार्रवाई करूँगा।